हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको डार्क हार्वेस्ट मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लड़कों को मास्क पहने हुए दिखाया जाता है जो हैलोवीन की रात को एक ईविल का शिकार करने के लिए भाग रहे होते हैं जिसका नाम शॉटूथ होता है। शॉटूथ हर हैलोवीन की रात में कॉर्नफील्ड में से निकलकर आधी रात में चर्च की तरफ बेल बजाने के लिए जाता है और लड़के इस ईविल को चर्च तक जाने से रोकते हैं और उसे मार देते हैं, नहीं तो वो ईविल उसे मार देगा। शॉटूथ को मारकर जो लड़का जीतता है उसे एक कार, घर, खूब सारे पैसे और पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है। इस बार का विनर जिम नाम का लड़का होता है। जिम ने शॉटूथ को मारकर उसमें से सब अंदर का खाने लगा जिसमें कैंडीज होती हैं। जिम अपनी जीती हुई कार और पैसा लेकर घूमने निकल जाता है। रिची भी जिम के साथ जाना चाहता था पर जिम अकेला ही चला जाता है और रिची यहाँ पर जिम का भाई होता है। अब 1 साल के बाद का समय दिखाया जाता है। रिची भी जिम की तरह वो गेम जीतना चाहता है। रिची की दोस्ती एक कैली नाम की वर्कर के साथ हो जाती है और वो भी कहीं दूर घूमने के सपने देखती रहती है। स्कूल में ऑफिसर समझा रहे थे कि शॉटूथ का शिकार करना आसान नहीं है पर हमें उसे रोकना ही होगा क्योंकि उसको न रोकने से हमारे शहर पर भयानक आपदा आ जाती है। वो बताता है कि हैलोवीन से 3 दिन पहले इन लड़कों को भूखा प्यासा रूम में बंद कर दिया जाता है और जिस परिवार का कोई भी मेंबर एक बार जीत चुका है तो उस परिवार का कोई भी सदस्य पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है ताकि किसी और को भी जीती हुई कार, पैसा, घर मिल सके और उनकी फैमिली की लाइफ भी सुधर सके। बट रिची डिसाइड कर लेता है कि वो ज़रूर इस गेम में भाग लेगा क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वो भी अपने भाई की तरह डेयरिंग है। राइली, जो जिम जैसा लगता है, वो रिची से बहुत चिढ़ता है और जब वो ये सुनता है कि रिची भी गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। रिची के घर वाले भी बहुत दुखी होते हैं। वो उससे मना करते हैं कि तुम पार्टिसिपेट मत करो पर रिची किसी की भी बात नहीं मानता। रिची कैली से हैलोवीन वाले दिन मिलने के लिए जाता है और कैली से बोलता है कि आज रात आ रही हो ना। तो कैली बोलती है कि वो ब्लैक है इसलिए उसे बुलाया नहीं। तो रिची बोलता है एक बार मैं जीत जाऊं तो तुम्हें बुलाऊंगा और पूरी दुनिया घुमाऊंगा। जिम रिची को लेटर्स भेजता रहता था। आगे हमें जिम की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जो आज भी जिम का वेट कर रही है और जिम की माँ चाहती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। अब हम एक फार्मर को देखते हैं। वो पंपकिन के अंदर शॉटूथ को बना रहा था। अगले दिन रिची जब स्कूल जा रहा था तो उसका राइली के साथ झगड़ा हो जाता है और राइली रिची की बेल्ट ले जाता है जो जिम की होती है। रिची को जिम का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम परिवार का ख्याल रखना। ये सब पढ़कर रिची को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी चुराकर टाउन से भाग जाता है। रिची को रास्ते में ऑफिसर पकड़ लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। 3 दिन पहले सब अपने घर में बंद हो जाते हैं। अब हैलोवीन की रात आती है और सब शिकार करने के लिए भूखे प्यासे भागने लगते हैं और रिची भी अपने माता पिता की बात नहीं मानता है और घर से निकल जाता है। रिची अपने दोस्तों के साथ कार से शिकार करने के लिए जा रहा था तो शॉटूथ उसकी कार से टकरा जाता है और शॉटूथ चार्ली को मार देता है। उसमें से एक दोस्त वापस भाग जाता है और दो दोस्त शॉटूथ के पीछे भागने लगते हैं तो शॉटूथ मिच का आधा सर काट देता है और ये सब देखकर रिची डर जाता है और भागने लगता है और रिची को भागते हुए कैली मिलती है जो शॉटूथ को मारना चाहती है और ये भी रूल के खिलाफ था क्योंकि कोई भी लड़की शिकार नहीं कर सकती थी। रिची कैली से बोलता है कि उसे शिकार करने के लिए एक गन की ज़रूरत है। रिची ऑफिसर के घर से गन चुरा लेता है। रास्ते में रिची को राइली मिल जाता है और वो दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और रिची राइली को मारता है और उससे अपनी बेल्ट भी वापस ले लेता है। शॉटूथ को मारने के लिए रिची निकल जाता है। रिची को शॉटूथ मिलता है तो उसकी नज़र उसकी बेल्ट पर जाती है तो वह गोली चलाने से रुक जाता है। तब तक कैली शॉटूथ के सर पर वार कर देती है और शॉटूथ भी इन्हें बिना मारे वहाँ से चला जाता है। अब इन्हें ऑफिसर रिक्स पकड़ लेता है और ये मौका देखकर अपने घर भाग जाते हैं। रिची देखता है कि उसकी माँ कुछ हाई पिल्स खा रही है और ये पिल्स उस टाउन के मालिक ने दिए हैं जो इनाम देता है। रिची की माँ बताती है कि जो भी पहले विनर हुए हैं वो यहाँ से कहाँ गए वो किसी को नहीं पता है। रिची समझ जाता है कि वो सारे लेटर्स जिम ने नहीं उसकी माँ ने लिखे थे ताकि रिची को हिम्मत मिलती रहे और रिची की माँ खुद को मार लेती है। दूसरी तरफ शॉटूथ एक घर को जला देता है जो जिम और रिची का पुराना घर था। रिची समझ जाता है कि वो उसका भाई है और तभी रिची बेल्ट देखकर शॉटूथ पर गोली नहीं चलाया था। एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो भी विनर होता है वो कभी शहर से बाहर जा ही नहीं पाता। टाउन का मालिक
ऑफिसर रिक्स के साथ मिलकर उन्हें मार देते और उन्हीं की बॉडी में शौतूत बनाते हैं। इसीलिए ये रूल होता है कि फैमिली से कोई एक मेंबर ही विनर हो सकता है। उसी के बदले में उन्हें अच्छी लाइफ दी जाती है। पर फैमिली वालों को इनके बारे में नहीं पता होता और जब फैमिली को पता चलता है तो उन्हें डरा दिया जाता है और इसीलिए डिप्रेशन की वजह से उन्हें पिल्स की गोली दी जाती है। रिची के पेरेंट्स रिची को पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर रहे थे। रिची सोचता है अगर शौतूत चर्च तक पहुंच गया तो कोई विनर नहीं होगा और ये सब यहीं ख़त्म हो जाएगा। रिची जिम को बचाकर अंदर ले जा रहा था तो रायली जिम को गोली मार देता है। वो लगभग मर ही गया था तो जिम बोलता है कि तुम मुझे मार दो और फ्री कर दो, तो रिची जिम को मार देता है और रिची विनर हो जाता है। रिची कैली को अपने साथ नई कार से ले जा रहा था तो ऑफिसर रिस्क रास्ते में आ जाता है और रास्ता ब्लॉक कर देता है। पर रिची पहले से ही ऑफिसर के बारे में जानता था तो उसे मार देता है, पर कैली से बोल के चाहता है कि अगर मैं 10 मिनट में ना आऊँ तो तुम यहाँ से निकल जाना। रिची खेत में ऑफिसर को मारकर सोचता है कि सब ठीक हो गया, पर पीछे से वो फार्मर आकर रिची को मार देता है और खेत में उसे वहीं दफना देता है। ये सब रिची के पिता देख रहे थे तो अब वो कैली को वहाँ से निकाल देते हैं। अब 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है। जब फार्मर रिची की बॉडी को लटका रहा था तो रिची के फादर उस फार्मर को मार देते हैं। जब रिची जिंदा होता है तो उसके फादर उसे सब कुछ जला देने के लिए बोलते हैं ताकि जब ये टाउन ही नहीं रहेगा तो कोई और नहीं मरेगा। बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।